गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ा था, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में मैंने आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी, निर्देशांक क्या होते हैं, निर्देशांक कितने चतुर्थांशों के रूप में जो है ग्राफ का पेपर बढ़ने के बाद मिलते हैं, उसमें कोटि क्या होता है, भुज क्या होता है, ये सभी जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो में दी थी। इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, इस वीडियो में आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड ये प्रश्न यहां पे करेंगे। तो देखिए लगभग इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने आएगा निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली से कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2-3 और Q जो है 10y के बीच की दूरी। अब देखो हर बार क्या होता था, बीच की दूरी निकालने के लिए आपको दोनों तरफ से दोनों बिंदुओं के निर्देशांक पूरे दिए जाते थे, पर यहां पे एक निर्देशांक y का निर्देशांक नहीं दिया गया है, हमें वो निर्देशांक पता करना है कि वो निर्देशांक क्या होगा। तो देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले यहां पे जो भी आपके निर्देशांक है, जैसे P के निर्देशांक है 2-3 और Q के निर्देशांक है 10y, ये दोनों निर्देशांक है। अब इसमें जैसे x1, x2, y1, y2 की पहचान करोगे, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बता दी थी कि इनकी पहचान आपको कैसे करनी होती है। जैसे ये x का निर्देशांक है, ये y का है, ये x का है, ये y का है, जो एक नंबर पे है 1 है और जो दूसरे ब्लॉक के है वो 2 है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहां पे x1 2, x2 10, या -3, यहां पे y, ये हो गया क्लियर यहां तक सभी का। अब लिख देंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब इनके बीच की दूरी का सूत्र क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहां पे P व Q के बीच की दूरी, Q व P के बीच की दूरी निकालोगे, P व Q के बीच की दूरी निकालोगे तो कैसे निकलेगी, जैसे देखिए कि आपको x2 कितना है, यहां पे x2 आपका यहां 10 माइनस x1 कितना है, -x1 आपके आ जाएगा 2 की होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y माइनस के 3 की होल स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब आगे देखिए, और इनके बीच की दूरी आपको दे रखी है कितनी है 10, तो बराबर में लिख दोगे 10। आगे हल करोगे 10 में 2 घटा दिए 8 का स्क्वायर प्लस, और यहां हो जाएगा y + 3 का होल स्क्वायर। ये दोनों नहीं जुड़ रहे हैं, इनको यहां तक ही छोड़िए, आगे आपको इसका कुछ भी नहीं करना है। एक बार 10 का स्क्वायर 10। अब आपको क्या करना है, 8 की स्क्वायर होती है 64 और y + 3 का होल स्क्वायर √ में बराबर 10। अब आपको क्या करना है, यहां तक हल करने के बाद दोनों पक्षों का वर्ग करवाने पर, अब दोनों पक्षों का आपको वर्ग करना है, इनका भी वर्ग होगा, वर्ग से √ हट जाएगा और इसका भी वर्ग होगा। तो यहां आ जाएगा 64 प्लस y + 3 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर होता है 100। ये 64 प्लस का है, बराबर में जाके माइनस का हो जाएगा, y + 3 बराबर 100 - 64 और ये इनका स्क्वायर। अब आगे हल करोगे, अपने पास क्या है, y + 3 का स्क्वायर बराबर 100 - 64। 100 में से 64 को घटा दिया, कितना आ जाएगा, 100 में 64 को घटाने पे आ जाएगा 36। ये स्क्वायर है, इसको बराबर में लेके जाओगे, कितना हो जाएगा, √ हो जाएगा। ये पक्षांतरण के अंदर आपको पता होगा, प्लस की संख्या माइनस की संख्या प्लस, गुणा की संख्या जो होती है वो भाग में चली जाती है और भाग की संख्या जो होती है वो गुणा में आ जाती है। उसी प्रकार स्क्वायर की संख्या बराबर जाके √ में आ जाती है। तो यहां पे ये जो 36 है, ये किसका स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग संख्या, और ये है 6 का। तो एक बार 6 प्लस में आएगा, एक बार माइनस में आएगा। तो यहां पे प्लस का 3 था, एक बार प्लस का लेके देख लेते हैं 6, और ये प्लस का 3 बराबर जाके माइनस का, तो y बराबर आ जाएगा 3। और एक बार आपको क्या करना है,
माइनस का रखना है, y प्लस 3 बराबर माइनस के 6, ये प्लस के 3 बराबर जाके माइनस के माइनस 6 माइनस 3 बराबर आ जाएगा y बराबर माइनस के 9। कर सकते हो सभी। आपको सबसे पहले क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, उसके जैसा का जैसा है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के जैसा का जैसा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। आपको क्या करना है, केवल और केवल दोनों निर्देशांक लिख दोगे, दोनों के आपके निर्देशांक लिख दिए, x1 का कितना, x2 का कितना, y1 का कितना, y2 का कितना है, फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताई थी वैसे के वैसे लिखना है। इसमें नई चीज ये की आ रही थी y प्लस 3, ये इसको आपको ऐसा का ऐसा रखना है, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी है। जो आगे वाला हल हो गया उसको हल कर दो, फिर दोनों पक्षों का क्या कर दो, वर्ग। एक तो जो आपको बीच की दूरी बराबर लिख रहे हो 10, उसका वर्ग, एक इधर का वर्ग, इसके वर्ग से इनका अंडरूट हट गया और ये 10 का वर्ग कितना हो गया, 100। अब ये जो प्लस का 64 था बराबर जाके माइनस हो गया, घटाने पे कितने आ गए, 36। इसके ऊपर जो स्क्वायर था इसको पक्षांतरण करके आगे ले गए, स्क्वायर बराबर जाके जो क्या बन गया, अंडररूट बन गया है। अब उसके बाद जो 36 पूर्ण वर्ग संख्या थी किसकी, 6 की, ये प्लस और माइनस में, एक बार प्लस में 6 को लिखना होगा और एक बार माइनस में लिखना होगा। प्लस में लिखने से आपका y का मान आ रहा है 3 और इसमें माइनस के 9। तो इस प्रकार से अगर y की जगह प्लस के 3 हो तो भी इनके बीच की दूरी कितनी आएगी, 10, और अगर y का मान माइनस के 9 हो तो भी इनके बीच की दूरी कितनी आएगी, 10। कर सकते हो सभी, क्लियर है यहां तक सभी का? हाँ, तो देखिए एक आपके सामने और क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं क्लास का। अब इसमें देखिए क्या करना होता है आपको, एक्स अक्ष पर, अक्ष से रिलेटेड जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए, अगर वो एक्स अक्ष का है या वाई अक्ष का, दो प्रकार के अक्ष से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर एक्स अक्ष का आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो वाई का मान होगा 0, एक्स का मान आपको ज्ञात करना होता है, कुछ भी आ सकता है। अगर वाई अक्ष से रिलेटेड प्रश्न है, वाई के अक्ष पर क्या होता है, अक्ष पर जो है वो एक्स का मान 0 होता है और y का मान कुछ भी आ सकता है। तो यहां पे x के अक्ष पर पूछा गया है, x के अक्ष पर देखिए कि माना कि वह बिंदु वो बिंदु क्या होगा, x का मान तो कुछ भी हो सकता है इसलिए x लिख दिया, और y का मान होगा 0। जैसा कि ये ग्राफ है, इसके ये चारों चतुर्थांश है और यहां पे 0 होता है, मूल बिंदु होता है, और ये x है, इधर भी x का मान कुछ भी हो सकता है इसके x पर, और इधर भी कुछ भी हो सकता है, पर y का मान इससे ऊपर नहीं जाएगा, 0 ही रहेगा। अब जैसे ही आप आगे हल करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अब ये जैसे दो बिंदु है, इसको मान लिया P और इसको मान लिया Q, ये P और Q के मान लो ये रेखाखंड था, ये P है, ये Q है, यहां 2 है और यहां माइनस के 5 दो निर्देशांकों से मिलकर बना हुआ है, ये जो Q है ये -2 और 9 से मिलकर बना हुआ है। ये जो बिंदु है यहां पे इनके बीचों बीच में है x 0, तो पहले इन दोनों के बीच की दूरी, फिर इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, बीच की दूरी दोनों की समान है, फिर आपको x का मान ज्ञात करना होगा। तो उसी प्रकार से देखिए आपको क्या करना है यहां पे, तो सबसे पहले मैं लिख दूं यहां पे, ये जो तीसरा बिंदु है यहां पे x 0, तो ये 2 - 5 व x 0 के मध्य दूरी, इनके बीच की दूरी निकालनी है आपको। अब इसमें जैसे भी x1, x2, y1 और y2 ये आपको अच्छे से निकालना आ गया होगा। यहाँ पे x1 2 है, x2 x है और y1 यहाँ पे -5 है और y2 0 है। अब इसमें यही है, दो बिंदुओं के मध्य दूरी, सूत्र लिख दोगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब जैसा कि x2 का मान कितना है, x2 का मान है x माइनस x1 का मान है 2 की होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 0 माइनस के 5 का होल स्क्वायर। आगे हल करेंगे तो यहां देखिए, यहां पे a माइनस बी होगा, ये x -2 आपस में घटेंगे नहीं, इसलिए यहां पे बीजी सश्मिका लगेगी, a माइनस बी हो गया है, इसकी होल स्क्वायर है, तो इसको हल करने के लिए a की स्क्वायर -2ab प्लस b की स्क्वायर लगेगा। तो ऐसा का ऐसा पहली संख्या को a माना है, a क्या है यहाँ पे x, तो x का स्क्वायर होगा। फिर है आगे माइनस 2 गुणा a क्या था x गुणा b, यहां पे 2 है, प्लस b की स्क्वायर 2 का
स्क्वायर। यहां तक हल हो जाएगा, ये पहला हल हो गया। प्लस माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 0 प्लस 5 का स्क्वायर। अब आगे हल करोगे तो जैसा कि x का स्क्वायर है x स्क्वायर, माइनस 2 और 2 का गुणा हुआ 4, 4 और x का हुआ 4x, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 0 और 5 जुड़कर कितने हो गए, 5। अब उसके बाद आगे हल करोगे समीकरण को, इसमें x की स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 4 और 5 की स्क्वायर कितनी होती है, 25। समीकरण क्या बन जाएगा आपके पास, x की स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 और 4 जोड़कर कितने हो गए, 29। समीकरण नंबर 1। यहां तक क्लियर है सभी का, एक समीकरण बना दोगे आप सभी। अब बस इसमें थोड़ा सा चेंज ये था, थोड़ा सा सभी से फर्क ये आ गया आपका कि यहां x माइनस 2 आ गया, जो न तो घट सकता है न आपस में जुड़ सकता है। ऐसी जगह पर क्या होता है, बीजीय सश्रमिका आ जाती है जब a और माइनस b अलग अलग दो संख्या हो और उसका होल स्क्वायर दिया हो, तो पहले आप a का स्क्वायर करो, फिर उसके साथ 2 गुणा a b कर दो, और उसके बाद प्लस b का स्क्वायर कर दो। ये सश्रमिका है a माइनस बी के होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो उसी प्रकार से आगे हल हो जाएगा। अब दोबारा आपको क्या करना है, माइनस 2 9 व x0 के मध्य दूरी, इनके मध्य दूरी निकालनी है। तो इनके मध्य दूरी निकालोगे, यहां पे भी आपको x1 का मान दे रखा है, कितना है, माइनस के 2, x2 का मान है x, y1 का मान है 9, y2 का मान है 0। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लिख दोगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 का मान कितना है, x माइनस माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 माइनस 9 का स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो यहां पे हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और 0 में से 9 घटेंगे तब माइनस के 9 का स्क्वायर। तो यहां पे भी सेम सिचुएशन आ गई है, यहां a प्लस b हो गया है, वहां a माइनस b था, यहां a प्लस b हो गया, प्लस है नहीं जुड़ रहे हैं, तो a का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, बाकी वो सेम ही सश्रमिका लगेगी यहां पर। अब उसके बाद आपको क्या करना है, पहले a है तो a का स्क्वायर, a क्या है आपका x का स्क्वायर प्लस 2 गुणा ax गुणा b आपका 2 प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक सभी का। उसके बाद प्लस माइनस के 9 का स्क्वायर आएगा 81, माइनस का वर्ग सदैव प्लस में आता है। अब उसके बाद आगे हल करोगे तो कैसा होगा, जैसे कि देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, उसके बाद प्लस के 81, आगे हल करेंगे कितना हो जाएगा, x के स्क्वायर का x स्क्वायर, 4x का 4x, और ये 81 और 4 जोड़कर कितने हो गए, 85। यहां तक ये समीकरण हो जाएगा दूसरा, समीकरण 2। समीकरण 2। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 व समीकरण 2 को बराबर रखने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को बराबर रखने पर, अब बराबर क्यों रखवा रहे हैं, इसलिए रख रहे हैं, देखो क्या प्रश्न था कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ हो। इसका मतलब समीकरण 1 का मान और समीकरण 2 का मान दोनों बराबर है, इसलिए हम इसको बराबर रख रहे हैं। तो यहां पे जो दोनों बराबर है, तो ये पहली समीकरण है आपके x के स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 29, और उसके बाद बराबर x का स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस के 85। अब हमें क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्योंकि अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का यहां वर्ग कर दिया गया, इसके वर्ग से अंडर रूट हट गया, इसके वर्ग से अंडर रूट हट गया, अपने पास आ गया x की स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर x की स्क्वायर 4x प्लस 85। अब आएगा पक्षांतरण, यहां होगा
पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर, अब पक्षांतरण करोगे, पक्षांतरण में प्लस की संख्या इधर आके माइनस, माइनस की संख्या इधर आके प्लस, या गुणा की संख्या भाग, तो उस प्रकार से एक्स का स्क्वायर, ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस का, फिर माइनस के 4x, तो ये प्लस के 4x इधर आके माइनस के, ये 29 प्लस का था बराबर में जाके माइनस का, x के स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस के 4 जुड़कर 8। अब उसके बाद इसमें घटा दिया, कितने आ गए 56। अब आगे हल किया, ये 8 जो गुणा के थे बराबर जाके भाग में, 56 बटे माइनस के 8, भाग दिया, कितने आ गए माइनस के 7। तो x बराबर वो बिंदु क्या होगा माइनस के 7, तो वो बिंदु होगा आपके -7 0, जो इन दोनों से समान दूरी पर स्थित होगा। तो देखिए एक बार आपको क्या करना है, x पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ हो। कुछ भी नहीं करना है, आपको इतना पता करना आना चाहिए कि अगर x की बात की जा रही है तो वो बिंदु x का तो x ही रहेगा, पर y का क्या होगा 0। इसी जगह अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता कि y x पर, तो बिंदु क्या बन जाता, x की जगह आ जाता 0 और y की जगह क्या आ जाता y, 0 y हो जाता। इतना ही चेंज था, बाकी ये सेम रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना होता है, जैसा कि आपके सामने माना कि वो बिंदु x0, पहले आपने बिंदु को मान लिया x0, उसके बाद आपको क्या करना है, x0 के बीच की दूरी 2 - 5 से निकालनी है, फिर x0 की -2 9 से बीच की दूरी निकालनी है। दोनों की दूरियां आप निकाल लोगे, दूरी में निकालने में कुछ भी चेंजिंग नहीं है, बस थोड़ा सा फर्क आ रहा है, वहां पे बीजीय सरसमीका लग रही है। बीजीय सरसमीका आपने आराम से पिछली कक्षाओं में पढ़ रखी है, आराम से लगा सकते हो, मैंने इसमें भी आपको बता दिया है। फिर दोनों को आप क्या करना, समीकरणों को बराबर रख देना, बराबर रखने के बाद पक्षांतरण कर देना और आराम से आपका आंसर आ जाएगा। कर सकते हो सभी।